हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं SSC के बारे में। SSC का जो प्रीवियस ईयर 2021 में पेपर हो चुका है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन था। आज हम लोग सिर्फ इसमें GK और प्लस हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग मैथ और रीजनिंग का हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ GK GS का और हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अगर नहीं अच्छा लगे तो मत कर दें। लेकिन ये सोच के बहुत लोग सोचते हैं यार इसका तो 100 ही सब्सक्राइबर है, 200 सब्सक्राइबर, ये सोच के मत सब्सक्राइब या नहीं करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करें। चलिए तो हम लोग चलते हैं। ये सब तो रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, ये सबको नहीं देखना है अभी। रीजनिंग और मैथ के लिए बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग GK GS और हिंदी को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको हो गया 2021 वाला और ये 25 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग GK GS क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सितंबर 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति थे? ये आप लोगों को पता होगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रो। अब बोलता है किस अम्ल में चींटी के काटते ही समय त्वचा पर इंजेक्ट किया जाता है? चींटी के काटने में कौन सा होता है? तो चींटी के काटने में फॉर्मिक अम्ल होता है। टार्टरिक किस में होता है? इमली में। स्कर्बिक हो गया खट्टा एक होता है स्कर्बिक, होता है साइटिक होता है खट्टा फल में। ऐसे हो गया आपको लेके मतलब माउथ सब के लेके ये इम्पोर्टेंट होता है। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। तो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, धोलावीरा शहर को कितने भाग में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता में सब जो है ना, सबका दीवार जो मतलब खिड़की होता था, मतलब गेट होता था, वो मतलब अंदर की ओर होता था। सिर्फ एक लोथल जो था उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, रोड की तरफ खुलता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे। एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 को में डैश को हराकर US ओपन महिला एकल खिताब जीता था। किसको हरा के जीता? लेहाल फर्नांडिस। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी आप पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आप देख के ही जाइएगा। जितना भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो चाहे अब US ओपन हो या US ओपन हो या फ्रांस हो या आपको ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, ये 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, सभी ग्रैंड स्लैम को आपको रट के जाना है। इससे क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो कौन सी जनजाति का था? तो सोखर। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी देखते चलिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे आप लोग को अपना तैयारी करने में सहायता होगी। अब देखिए क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट की दर क्या थी? तो आप लोग को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब दिमाग में रख के जाना है जितना भी है। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट। तो ये सब का कितना परसेंटेज चल रहा है उस टाइम में वो देख के जाना है। और देखिए रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है जब कोई बैंक जो है ना, कोई भी बैंक RBI से पैसा लेता है, RBI चलता होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हो गया जब RBI जो है ना वो किसी बैंक से पैसा लेती है, तो वो हो गया रिवर्स रेपो। ये रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट हो गया जिस पे बैंक अपना ब्याज किसी को देता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है? उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। तो नियो, वो बैंक कौन सा है? नियो। इसका जो सब कुछ है ऑनलाइन ही होता है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक में है। अब बोलता है आगे देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव इसके पहले थे। और 24 में कौन थे? तो 24 में वर्धमान महावीर, जिसका जन्म 540 ईसा पूर्व, ठीक। अब देखिए महावीर स्वामी जितना भी तीर्थंकर है वो सबका आपको याद रखना है। और 23 में कौन थे? 23 में थे पार्श्वनाथ, 24 में ये हो गया, पहले ऋषभनाथ। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है
बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो कौन सा धारा है? तो धारा है 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? अब देखिए, बांध जो है वो प्राकृतिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्राकृतिक? क्योंकि बांध हम लोग बनाते हैं, तो ये कृत्रिम हो गया। बगीचा हम लोग खुद अपना बनाते हैं। बगीचा सब जो कहीं भी बना लेते हैं बगीचा, ये खुद से बन के तो नहीं आता है। एक्वेरियम भी हम लोग बनाते हैं। रेगिस्तान कोई कहीं बनाया है? खुद ब खुद रेगिस्तान होता है। इसीलिए बोल रहा पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम और प्राकृतिक रूप से तो वो रेगिस्तान है। अब बोलता है अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग अमल सम्मिलित किए जाने वाले 8 समुद्री तटों में से कौन सा एक है? तो एक ठो कौन सा है? शिवराजपुरी। 8 ठो जो जिसको मिला है फ्लैग, ये सबको नाम दिमाग में हम लोग को रख के जाना है। अब बोलता है फिल्म फ्लाईवी जो सितंबर 2001 में रिलीज हुई है, डैश के जीवन पर आधारित फिल्म है। तो जयललिता बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में, जो जयललिता तमिलनाडु बहुत फेमस है और उसके जीवन पे ये थलाईवी फिल्म रिलीज हुआ था। अब बोलता है पंजाब में मनाए जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष 10 महीने मनाया जाता है। तो लोहड़ी जो है ना, ये मतलब जब शुरू होता है कहीं का मंथ जब शुरू होता है तो लोहड़ी वहाँ का है, सब एरिया का अपना अपना होता है। तो वहाँ का पंजाब का लोहड़ी है। अब बोलता है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के डैश की विषय वस्तु थी। तो नीले आसमान के लिए सुख हवा के लिए विषय। तो ये जो जितना भी थीम है, सब थीम को रट के जाना है हम लोग को, जितना भी थीम है। अब बोलता है निम्न से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। अब बोलता है निम्न में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर। फूल का भाग होता है ना, पुंकेश्वर, स्त्री केसर। पुंकेश्वर का होता है वर्तिका, सब जितना भी भाग है। तो फूल का पुष्प का एक होता है नर जनन अंग, एक होता है स्त्री जनन अंग। ये सब उसका भाग होता है। जैसे स्त्री केसर उसके अंदर में स्त्री जनन अंग का एक भाग है। पुंकेश्वर जनन अंग, पुंकेश्वर ये होता है नर का। कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में स्थित है कुबतुल इस्लाम मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवरग्रेजिंग एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो 2019 की एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी यूएई ने की थी, संयुक्त अरब अमीरात। अब आता है क्वेश्चन, कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित है, अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, इन्हें विश्व विरासत को? तो हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हम्पी थी। जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो अभी विश्व विरासत स्थल में सूचित किया गया है। अब बोलता है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए अपराध है? तो धारा 313। धारा से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज? तो वीरेंद्र सहवाग। तो पता ही होगा सबको। निम्नलिखित में से क्या बेरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो यहाँ यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार पे जो स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई ताप्ती। जितने भी बांध है वो लूसेंट में विविध में मिल जाएगा। सभी बांध को हम लोग को देख के जाना है। अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े के अनुसार भारत सरकार ने डैश के अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। तो 7 अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया है। अब आ जाता है मैथ। तो मैथ हम लोग 2 दिन सॉल्व कर लेंगे। आज सिर्फ जीके जीएस और हिंदी को देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मैथ हो गया 25। अब इंग्लिश नहीं देखना है, हिंदी देखना है। जिनका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश देख लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो हिंदू में पहले आता है, हिंदी में शुद्ध वर्तनी बताए तो सोनित इसे होगा जाएगा सोनित, ये सही है। ठीक। अब देखिए वाक्यांश के लिए शब्द बनाए। आँखों से परे जिसको हम लोग नहीं देख सकते, जो आँख से परे है वो क्या होता है? परोक्ष।
फिर यहाँ देखिए शुद्ध वर्तनी, तो आविष्कार, ये शुद्ध वर्तनी, तो वर्तनी से क्वेश्चन आता है। तो वैसे एक टॉपिक हम बता देंगे आप लोग को, 10 टॉपिक उसी से क्वेश्चन पूछता रहता है। वर्तनी से क्वेश्चन आता है, वर्तनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अपने दोस्त दूसरे दोस्त के सिर क्यों जोड़ते हो? तो जोड़ते हो की जगह पे क्या हम लोग जोड़ कर सकते हैं? मरते हो, मरते हो, जोड़ते हो, दोनों एक ही भाव देता है। अब देखिए विलोम, अंधकार का प्रकाश, ये सब तो ईजी है। अब देखिए समानार्थी, समानार्थी क्या हो जाएगा? रंग का दरिद्र। बहुत आदमी क्वेश्चन बिना देखे राजा मार दिया हो, क्योंकि राजा और रंग ये क्या है? ये विपरीत है, विपरीत है, इसको विलोम भी कहते हैं। और ये समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ जो दे, तो रंग और दरिद्र एक जैसा है। भार झोंकना मुहावरे शब्द क्या है? समय व्यर्थ करना। भार झोंकना मतलब समय को व्यर्थ करना। अब देखिए उसके पास डैश धन है, तो उसके पास पर्याप्त धन है। प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्त धन ही कैसे होगा? उपयुक्त नहीं हो, तो पर्याप्त धन है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। तो इसमें बोलते हैं इसमें क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसको क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र में हम लोग थोड़ी बात करते, उसके द्वारा बात करते, उसमें घुस के तो बात नहीं करते हैं, तो इसलिए वजह उसके द्वारा। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा करते हैं, तो कोष की, सशस्त्र प्रहरी कोष की। अब देखिए मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है? पैसा देता है आदमी को, तो आदमी का मुट्ठी गर्म हो जाता है। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि डैश की सुरक्षित रखते हैं, तो सहायता। भाषा में व्यक्ति विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। समानार्थी, सरस्वती का क्या होगा? भ्रमित। तो समानार्थी जो होता है विपरीत, विपरार्थक शब्द जो होता है वो याद कर लेना है, उसी से सब सॉल्व हो जाएगा। अब बोलता है इसमें कौन सा त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है कोई पाठ तो वो बताना है, त्रुटि है तो वो बताना है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहेगा, तो ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नहीं सॉरी, शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहेगा, शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहेगा, तो इसमें हिंदी ही रहेगा नहीं रहेगा, शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा, ही रहेगा नहीं हो जाएगा, ठीक। हास का विलोम क्या होता है? रुदन। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। उसके बाद देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा देखी, तो इसमें क्या हो जाएगा? पाठ गलत, 3 नंबर देखी नहीं होगा, देखा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा उपयुक्त? मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा की जगह क्या हो सकता है? कामना। कामना आकांक्षा एक ही शब्द का है। पूछने योग, तो पृष्ठव्य, जो पूछने योग हो वो पृष्ठव्य होता है। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य, जिसका भोग करना उचित हो वो होता है भोग्य। अब ये देखिए, ये जो है त्रुटि वाला, ये आपके अपने माइंड पे सोच के मानना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बोलता है केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है। अब यहाँ पे केवल भी आ गया और यहाँ भी आ गया, इसलिए पहले ही गलत हो गया। अब ये है गद्यांश, तो ये गद्यांश पढ़ के आप लोग को सॉल्व करना है, ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। तो गद्यांश आपको 5 मार्क्स के आसपास आपको गद्यांश मिल जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। गद्यांश देखना है, शुद्ध वर्तनी वाला देखना है, विपरीत अर्थक सब देखना है, तो वो आपको एक हम वीडियो पूरा बना देंगे। ये 5 टू गद्यांश, तो ये 5 आपको नंबर है, इसलिए हम बोल रहे थे। तो 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर आपको हो गया रीजनिंग, और 20 नंबर आपको हो गया हिंदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे दिन के क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का, तो इसको हम लोग अभी रीजनिंग को नहीं देखना है, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी रीजनिंग को नहीं देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे छोड़ते हुए 24-25 देखिए। बोलता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व मनाने, तो शिक्षक पर्व कौन मनाएगा? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षक पर्व किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई को डैश रूप में जाता था, तो इक्ता। इक्ता की प्रणाली की शुरुआत कौन सी की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरू की थी।
ठीक। 2022 निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का खिताब जीता? तो अयारना साबेलेंका। तो टेनिस ओपन बोले थे आपको पहले, जितना भी टेनिस ओपन से सब याद करके जाना है आपको। खेल कूद जितना भी होता है सब आपको याद करके जाना है, उसे क्वेश्चन 100% मिलेगा। अवार्ड और खेल कूद जितना भी है, इससे आप लोग को एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अब बोलते हैं निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा उसी तरफ बहती है। घाट प्रभा, माल प्रभा सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 2020 में डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार 7.5 लाख की बढ़ाकर 25 लाख की गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम भी अब चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी के जादूगर, इन्हीं के नाम पे। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई है। ये कौन सा गलत है? सरकी गलत है। ओहम असम सही है। गणपति राज्य में उड़ीसा सही है। मेवाड़ राजस्थान सही है। सरकी पंजाब साइड नहीं है, पूर्व भारत में है। शिशुओं में जन्म के समय से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका हड्डी नहीं होती है। नेपाल के कवि भानुयुक्त आचार्य डैश को संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के प्रसिद्ध है। तो रामायण का ये अनुवाद किए थे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट डिपोजिशन के अनुसार भारत में से किस शहर में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कौन सा एक फूल रात में खिलता है? एजेंट्स टेम्परेरी, रात में खिलता है। ठीक। अब बोलता है निम्न से कौन सेविंग कैपिटल ऑफ द कैपिटलिस्ट पुस्तक लिखी है? तो रघुराम राजन जितने भी बुक है उसके ऑर्थर जो भी है सबको याद करके जाना है हम लोग को। नवंबर जो में भारत देश ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नवग्रह उपग्रह प्रणाली है। और ये मतलब कौन से भारत के रूप मान्यता प्राप्त है? तो चौथा ऐसा देश बन गया है। हड़प्पा स्तूप में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो ईंट जो बनी थी उसको ले गए थे। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय के जुड़े सेल चित्रों का संग्रह है। तो शिव। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे शिव जी के हैं। ठीक। लोकप्रिय नृत्य लाहो मेघालय। जितने भी नृत्य है वो सब देख लेना है। फेस्टिवल सब देख के जाना है। लाहो मेघालय। ऑपरेशन थंडर, तो पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन थंडर। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो जरायुज जो है वो शिशु संतति को जन्म देते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के विजेता कौन है? तो रानी रामपाल। बोले थे जितना भी अवार्ड है देख सकते हैं आप लोग, अवार्ड है और खेल जो भी पूरा याद कर लीजिएगा। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं सॉल्व हो जाएगा। निम्न से कौन सा है ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करती है? तो वित्त मंत्रालय लोग क्या काम है जो ग्रामीण करेंगे? इसके माध्यम से करवाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, सहकारी की बैंक से, कृषि व्यापार इसके माध्यम से करवाती है, खुद से नहीं करती है। डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी, महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो मुहाना की सुचरी बनाती है। सुचरी कौन सी नदी बनाती है? तो एक बनाती है नर्मदा और दूसरा बनाती है ताप्ती। 2 नदी सुचरी का निर्माण करते हैं। अब देखिए निम्न में से किस भारतीय सितारवादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीपीय संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किए जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती थी? विष्णु नारायण भारतखंडे। इसको कुछ मिले थे पुरस्कार, सर पद्म भूषण या पद्मश्री कुछ मिले थे, इसीलिए से क्वेश्चन ये बन गया। अब क्वेश्चन आता है जैसे केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज दर पर कटौती के रूप में 10 तक की राशि का दावा करते हैं। तो 1.5। तो मतलब बजट से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, बजट से भी क्वेश्चन बन रहा है। भारत संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन कौन संसदीय सदन बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद में गणपति कोरम कितना होता है? 1/10 ये होता है कोरम। हम लोग बात करते हैं, ये तो छोड़ देते हैं अभी, इसको बाद में सॉल्व करेंगे एक दिन। हम लोग हिंदी पे चलते हैं। ये तो आ गया इंग्लिश का पार्ट, हम लोग हिंदी का चलते हैं। अब देखिए हिंदी में शुरू होता है यहाँ से। अब बोलता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रत्यास्थापित, इसको प्रत्यास्थापित यहाँ की जगह पे क्या आ जाएगा जो ये सही हो जाएगा या कोई बदलाव नहीं है?
तो देखिए, शाम बेटे को पत्र लिखा। अब शाम बेटे को पत्र लिखा, तो शाम बेटे को पत्र, शाम से बेटे को पत्र लिखा। नहीं है तो शाम बेटे को पत्र, शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से, तो ये कुछ हमको डाउट लग रहा है। शाम ने बेटे को पत्र लिखा, ये भी हो सकता है, इस पर हमको डाउट है, तो ये हम देख लेंगे एक बार, तब बताएंगे। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए ऊपरी औपचारिक, जो ऊपरी रूप से दिखाया जाता है उसको औपचारिक कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। गीदड़ भभकी का मतलब समझते ही हैं, झूठी धमकी जो देते हैं। दुकान से 2 किलो मिठाई लो, दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। अब तो मांगोगे नहीं, मांगो देगा ही नहीं, भर महीने तक प्राप्त भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन त्रुटि है, कौन त्रुटि नहीं से आपके अपने पे है, जो मतलब कौन सा वर्ड सही है नहीं है आपके अपने खुद के सोच पे है। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। हमें भोग विलास के लिए, तो इसका एक गलत हो जाएगा, हमें भोग विलास के लिए हमें धन नष्ट नहीं करना होगा, ऐसे हो जाएगा। अब आता है सम्मुख का विलोप, तो सम्मुख जो सामने हो, विमुख जो अपने से परे हो। सही वर्तनी कौन से है, तत्कालिक, तो वर्तनी बोल ही दिए। उसके बाद त्रुटि कौन सही है गलत है, ये उसकी प्रार्थक सब देख लीजिएगा, और गद्यांश 5 रहेगा। जो दिए जाने योग्य ना हो, अदय, जो दिए जाने वाले योग्य ना हो अदय, जो दिए जाने योग्य हो अदय। अब बोलता है यह इसमें कौन सा होगा, विषयों में डस होने से सर्वनाश होता है। विषयों में अशाक्ति, मतलब शक्ति मतलब क्या होता है, विषयों में कुछ गलत चीज़ होने से उसकी क्या होती है, सर्वनाश होती है। जिनका विवाह ना हो हुआ हो तो अपरिणीत होता है ना, जो परिणति में बंध गए तो अपरिणीत, जिसका विवाह ना हुआ हो। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कौन सा त्रुटि है, प्रायः सभी लोग, यदि सभी लोग हो ही गया तो प्रायः लगाने का कोई काम ही नहीं होता, उनमें से एक ही होगा। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, क्या उसका भाई सेक्रेटरी है, हो गया, बात खत्म है। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कारण, अनुकूल कारण नहीं होना, प्रतिकूल कारण होना, उल्टी गंगा बहना। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी है, वायस का हरित, समानार्थी विपणार्थी भी देख लेना है। खिड़की के बाहर बारिश का डस संगीत बज रहा है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है क्या ना, क्या इसका स्पेलिंग होता है, तो रिमझिम, ये होता है इसका वर्तनी। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, वाक्य भाग में त्रुटि कौन सा है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता में क्या होगा, त्रुटि। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रस्तुतिकरण, वर्तनी भी एक बार देख लेना हम लोग को। प्राचार्य ने हमको समझाया, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्राचार्य ने हमें समझाया, प्राचार्य ने हमको, ये तो सही वाक्य नहीं है, तो प्राचार्य ने हमको समझाया। अब देखिए विलोम, सकाम का निष्काम, सकाम मतलब जो कोई काम कर रहा है, निष्काम मतलब हो गया जो कोई काम नहीं कर रहा है। सुधा किसका पेयवाची है, तो सुधा है अमृत का। उसके बाद ये 5 ठो आप लोगों का ध्यान मिलेगा, जो आप लोग खुद से पढ़ के इसको बना सकते हैं आराम से। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे दिन हम दूसरा चालू करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ आप लोग कुछ डाउट हो या कुछ हमको बोलना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं, जो उसमें और अच्छा कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन आप लोग के लिए हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब